सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज इस पाठ में हम एक संपूर्ण साधक डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। प्रकृति में कोई रहस्य नहीं है और कोई चमत्कार नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति विषय वस्तु या घटना समझ में नहीं आती, उसमें क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखती है, तभी तक वह रहस्य लगती है। अन्यथा सब कुछ साफ साफ है, पारदर्शी है। कोई व्यक्ति, महापुरुष, संत या उनके कृत्य इसीलिए रहस्यमयी लगते हैं क्योंकि उनसे मिलने वाले आमजन उनके द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा या विद्या का सीधे सीधे आशीर्वाद या किसी भी रूप में लाभ लेने आते हैं, उन्हें जानने या विद्या को समझने नहीं। सभी लोगों को जानने समझने की भूख भी नहीं होती, पात्रता भी नहीं होती, सबकी जरूरत भी नहीं बनती, इसलिए वे थोड़ा बहुत लेकर आगे बढ़ जाते हैं, अन्यथा किसी दूसरे देने वाले की तलाश करते हैं, कभी इस द्वार कभी उस द्वार। इसे ही भटकना कहते हैं। मगर कुछ होते हैं जिन्हें जानने समझने की भूख होती है, लेने की नहीं, बल्कि कुछ पाकर तृप्त होकर कुछ देने की ललक होती है। वे खोजते हैं, भटकते हैं और तब साधना करते हैं, फिर कुछ देने लायक हो पाते हैं। देने वाली सर्वश्रेष्ठ वस्तु समझ, ज्ञान और ऊर्जा ही है, और ऐसे होते ही वे रहस्यमयी लगने लगते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जित करने वाला स्रोत दिखता नहीं है। वह दिख भी नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार भाव आंखों या यंत्रों की पकड़ में नहीं आते, केवल महसूस होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान ऊर्जा भी नहीं दिखती, केवल उसका प्रभाव और प्रभाव के कारणों से आने वाले लक्षण दिखते हैं। बहुत कोशिशों के बाद यंत्रों से केवल इन लक्षणों में आने वाले उतार चढ़ाव ही पकड़ में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर उनके बहुत सारे चिर परिचितों को ऐसा भी लगता है जैसे कि उन्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया हो, जबकि बहुत सारे लोग कठिन साधना तप करते ही रह गए। जबकि ऐसा होता नहीं है, सब कुछ नियम से ही होता है। और मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ इस शरीर यात्रा या एक दो जन्म भर का मामला भी नहीं है, बल्कि जन्मों की साधना का फल प्रतिफल होता है, प्रारब्ध होता ही है। कानपुर के डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया को बाल्यकाल से जानने वालों को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल गया। कई बार स्वयं श्री भदौरिया जी को भी लगता है कि उन्हें वह सब एकाएक मिलता गया, जिसके लिए कम प्रयास किए या जितने के बारे में सोचा भी नहीं था, उससे अधिक मिल गया। इसीलिए बहुत परिचितों को भी सहज विश्वास नहीं होता कि वे चुटकी बजाकर या छड़ी घुमाकर किसी का कष्ट दूर कर देते हैं। वे उनके लिए अब रहस्यमयी हो गए हैं, क्योंकि जिन श्रीमान संतोष भदौरिया को वे जानते समझते थे, वे सफल राजनीतिज्ञ हो सकते थे, वैद्य हो सकते थे या बड़े कारोबारी हो सकते थे, जैसा कि उनका अभ्यास रहा है। बाबा या गुरु डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया उनकी कल्पनाओं में नहीं थे। आश्चर्य यह है कि स्वयं भदौरिया जी ने भी इतना नहीं सोचा था। फिर क्या, कैसे, क्यों, कब हो गए, यह एक रोचक कथा है। डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी के बाल्यकाल के अनुभव। कानपुर में वर्ष 1964 को जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री वंश बहादुर सिंह था और माता का नाम श्रीमती प्रेमा देवी। उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड भदावर का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में रहने लगा था। बाल्यकाल से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही, अलबत्ता धार्मिक साहित्य पढ़ने का शौक बचपन से ही था। अध्यात्म में रुचि थी, मन सेवा भावी था। 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान की मुद्रा में बैठना, ध्यान करना या ध्यान देना उन्हें अच्छा लगता था। जब 9-10 वर्ष की आयु रही होगी, तब एक पुस्तक घर में ही मिली, सदा सतकथा साधु भी सेवनिया। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थीं। वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें छोड़कर इसकी कहानियां पढ़ा करते थे, दादी को सुनाते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। दादी श्रोता पौत्र वक्ता दोनों मस्त, किंतु पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही, तो वे उस पुस्तक को छुपा देते थे। फिर बाल संतोष उसे ढूंढते और चोरी चुपके पढ़ते थे। बचपन से ही अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो गए थे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लगता था कि कहीं शंख बज रहा, कहीं बांसुरी, तो कभी लगता था एक साथ हजारों रावण जल रहे हैं। बहुत प्रकाश हो जाता था। धीरे धीरे इनकी आदत हो गई। साधु संतों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। 14
15 वर्ष की अवस्था में अपने घर की कोठरी में छुपकर रात रात भर साधना करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि घर परिवार व मोहल्ले के लोग उन्हें पागल मानने कहने लगे थे। डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी ने अपनी युवावस्था में कहीं विद्रोह और आंदोलन किए। वह किसान नेता भी रहे और किसानों की मदद करते थे। इसी कारण उन्हें कहीं बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन सदा सत्य के पथ पर चलते रहे। युवावस्था का विद्रोह। संतोष जी सेवाभावी थे और वे युवावस्था में छात्र राजनीति करने लगे। निडर थे तो कुछ विद्रोही भी थे, इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही। लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जब संतोष जी 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हिंदूवादी नेता बन गए। दूसरे 17 जिलों में भी संगठन खड़ा कर दिया। स्पष्ट कर दें कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अलग थी। हालांकि बाद में बाला साहेब ठाकरे तक उनके नाम की चर्चा पहुंची तो उनके स्वयंसेवक लोग वर्ष 1986 में भदौरिया जी से कानपुर में उनके फजलगंज कार्यालय में आकर मिले। फिर इनकी बाल साहेब ठाकरे से मुलाकात हुई। कुछ वर्ष उनके साथ भी काम किया। राजनीति के साथ ही श्री भदौरिया जी के आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी जारी रहे। प्रिय श्रोताओं, अब हम गुरुदेव श्री संतोष भदौरिया जी की राजनीतिक यात्रा के विषय में जानेंगे, तो लगातार सुनते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आने वाली ऑडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवसेना के मंच से उन्होंने आरंभ में मुंबई की शिवसेना की तरह हिंदुत्व के लिए कार्य किए, लेकिन बहुत जल्द उनका ध्यान किसानों की समस्याओं पर गया। फिर उन्होंने किसानों के लिए ही अधिक कार्य किए, इसलिए किसानों में उनका बेहद सम्मान रहा। किसान राजनीति में सक्रियता के कारण ही वर्ष 1992 में उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक विंग भारतीय क्रांति दल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने जोरदार किसान राजनीति की। कई बार सीधे सीधे प्रशासन से टकराव हुआ, दर्जनों बार जेल गए। उनकी जेल जाने पर स्वयं महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन चलाया था। वर्ष 2002 से 2003 तक यही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर शहर में रियल स्टेट का व्यापार भी किया, जिससे धनोपार्जन होता रहा। वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान यूनियन की स्थापना की और किसान हितों की लड़ाई लड़ते रहे। वर्ष 2005 से 2011 तक 2 बार कपड़ा मंत्रालय में सलाहकार भी रहे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर का पद है और राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस तरह से उनकी लंबे समय तक राजनीतिक यात्रा जारी रही। लेकिन भदौरिया जी आमजन के लिए कुछ उससे भी बड़ा और ठोस करना चाहते थे, इसलिए राजनीतिक क्रियाकलापों से दूरी बनाई और सीधे सीधे मानवीय विकास पर कार्य करने लगे। हमारे प्यारे गुरुदेव संतोष जी कभी राजनीति के बड़े पद पर मंत्री रहे तो कभी बड़े व्यापारी बने। किसान नेता बनकर किसान भाइयों की खूब मदद की, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं थे। लोगों की भलाई करने की तीव्र इच्छा ने उनको आध्यात्मिक मार्ग पर ला दिया। तो चलो दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव संतोष जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। भदौरिया जी की अध्यात्म में तो रुचि थी, साधु संतों का संग अच्छा लगता था, लेकिन तंत्र मंत्र व्यवस्था से वे अनजान थे या फिर उनकी रुचि भी अधिक नहीं थी। संयोग देखिए, उन्हें पहले जो गुरु मिले वे तंत्र व्यवस्था विद्या के ही सम्राट थे। फतेहपुर के बरिगवां गांव निवासी तंत्र व्यवस्था के गुरु श्री राधारमण मिश्र जी। हालांकि उनसे उनकी मुलाकात बहुत सामान्य तरीके से ही हुई। श्री भदौरिया जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करें। इस पर श्री मिश्र जी ने इनकार करते हुए कहा कि बेटा, अध्यात्म मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म की आरंभिक जानकारी देकर कहा कि इस विषय को तुम्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है और तुम्हें इसे समझना भी चाहिए। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। इस पर भदौरिया जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? वे अवधि में बोले कि हमरे जैसा हुई वे स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे
और अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुम्हें भेंट करेंगे।